जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ। इसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि कुछ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और जो DSSB एनएम का भी एग्ज़ाम है 11 और 12 अप्रैल को, तो उसमें नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जीके जीएस का पोर्शन है, उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो सारा इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम कवर करके अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि संविधान संशोधन हो गया, आर्टिकल हो गया, अनुसूची हो गई या इम्पॉर्टेंट डेज हो गए। ऐसे टॉपिक्स को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि इन सब से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला संशोधन 1951 में। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और इस संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। कभी कभी ऐसे पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इससे पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। और नवी अनुसूची किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जो नवी अनुसूची है वो आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि नवी अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार है। और उस समय जो पीएम थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 1952 का। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया है। तो 1952 में दूसरा संविधान संशोधन हुआ, और इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया है। इसमें केवल महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ही रखे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और जो रिपीटेड हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके और आप इस PDF को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां संशोधन। तो 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा राज्यों का आबासा और दा वर्गों का विभाजन समाप्त कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया। क्योंकि इसमें जो राज्य थे आबासा वर्ग वाले, उनका विभाजन समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। ये आपको याद रखना। कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां संविधान संशोधन। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। 10वां संविधान संशोधन 1961 कब हुआ था? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी चलिए बताइए इस क्वेश्चन मतलब 10वां संविधान संशोधन 1961। दादरा नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 12वां संविधान संशोधन 1962। गोवा दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। जो ये अलग अलग क्षेत्र थे, इनको एक में करके भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था, गोवा दमन और दीव को भारतीय संघ में। 13वां संविधान संशोधन 1962। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 371A। इसमें किसका विशेष प्रावधान है? तो नागालैंड का विशेष प्रावधान है। लेकिन 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी। पहले संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371A, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। ये पूछा जाता है कि नागालैंड राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1 दिसंबर 1963 को मिला। नेक्स्ट संशोधन है 21वां संविधान संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। और जो ये सिंधी भाषा है, ये 15वें नंबर की भाषा है। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की भाषा है। क्योंकि पूछा जाता है कि जो सिंधी भाषा थी वो किस नंबर की थी, तो 15वें नंबर की सिंधी भाषा थी, जिसे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
इससे पहले संविधान में कुल 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान समय में अब संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 22वां संविधान संशोधन 1968। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 22वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो 24वां संशोधन क्या है? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगी, उसे आप जरूर हाईलाइट करके लिखेंगे। 27वां संविधान संशोधन 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। इतना याद रखना है कि पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना कौन से संविधान संशोधन से की गई? 27वां संशोधन। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन 1974। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इसमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये कौन सा संशोधन है? 31वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया। तो नेक्स्ट है 37वां संविधान संशोधन 1975। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, प्रस्तावना में संशोधन। इसमें क्या क्या हुआ है? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। और इसका आर्टिकल है 300A। क्या है आर्टिकल? 300A है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून बनाया गया। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और वो किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानून से संबंधित है। और उस समय जो पीएम थे वो राजीव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट संविधान संशोधन है 53वां संविधान संशोधन 1986। आर्टिकल 371G द्वारा मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा मिला। तो आर्टिकल 371G के द्वारा मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा मिला। 61वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। तो पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 से एज कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। वर्तमान समय में जो वोट डालने की एज है वो कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है 69, 59वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली NCR से संबंधित है। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। DSSB के बारे में एग्जाम है तो दिल्ली से रिलेटेड है, इस वजह से वहाँ पूछा जा सकता है कि जो 69वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? दिल्ली NCR से संबंधित है। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1972। दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली व पुदुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है 71वां संविधान संशोधन 1992। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ये कौन से उसमें अनुसूची में जोड़ी गई?
तो भाषा किसमें 8वीं अनुसूची में है, तो उसमें ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इनको कैसे याद करते हैं? नमक से, नमक से। इसकी क्या ट्रिक है? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई, तो ये कितनी हो गई? 15 हो चुकी थी, 16, 17, 18। तो ये 3 भाषाएं अब कितनी हो गई संविधान में 1992 तक? तो 18 भाषाएं हो चुकी थी। नेक्स्ट संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायती राज 11वीं अनुसूची 29 विषय। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को जोड़ा गया, जिसमें जो 11वीं अनुसूची में, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ये ऐसे कुछ संशोधन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी हैं, तो आप लोगों को ऐसे जो संशोधन है वो आप अच्छे से याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका 12वीं अनुसूची और 18 विषय। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 29 विषय हैं। नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं। याद रखिएगा, विषय में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 11वीं में 29 विषय हैं, 12वीं में 18 विषय हैं। अगर विषय में आप लोग कन्फ्यूज होंगे तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी, 2 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। तो ये 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा संबंधी संशोधन है। आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था। तो जो 86वां संविधान संशोधन आपको कहीं भी दिख जाए तो वो शिक्षा से संबंधित है और आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन 2003, SC/ST के संयुक्त आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांट दिया गया। SC/ST के संयुक्त आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003, 15 मंत्री होंगे, लेकिन दिल्ली में मंत्री कितने होंगे? 10%, 10% ही होंगे। याद रखना कि सब जगह 15% मंत्री होंगे इस 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन दिल्ली में ये स्पेशल है, तो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि दिल्ली में ही एग्जाम है दिल्ली से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है जो 91वें संविधान संशोधन है उसमें कितने परसेंट है, तो दिल्ली में 10% मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अदर जो स्टेट हैं वहाँ पे 15% मंत्री होंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। वहाँ पे 18 थी, 19, 20, 21, 22। तो ये टोटल 22 भाषाएं हो गई जो अभी वर्तमान समय में हैं। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। तो पहला संविधान 21वें संविधान से सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें संविधान से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, और 92वें संविधान से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 99वें संविधान संशोधन 2014, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा संविधान संशोधन है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है, तो ये पूछा जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया। बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया, किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन 2016, GST। ये GST से संबंधित है और GST डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन, और समिति कौन सी थी? विजय केलकर समिति। 102वां संविधान संशोधन 2017, OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। 104वां संविधान संशोधन, ये रिसेंटली के हुए हैं तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन 2019, SC/ST का 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आपको नोट करना ही इम्पोर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन में 2 कार्य हुए थे। SC और ST का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त किया गया।
105वां संविधान संशोधन 2021 सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनः स्थापित करना। और 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है 106वां संविधान, क्योंकि नारी शक्ति से संबंधित है, नारी शक्ति से। तो आपको याद रखना है 106वें में क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे जिनको मैंने बोला, वो उसे आप नोट कर लीजिए और आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।